पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, खबर आ रही है कि एनडीए में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। पहली बार अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे एनडीए में, और इसकी जिम्मेवारी सर किसको किसको मिली है और क्या कुछ खबर है, डिटेल में बताइए सर। करिश्मा, पहली बार नहीं, पहले जब एनडीए के अध्यक्ष हुआ करते थे 11 साल पहले शरद यादव जो है एनडीए में अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन 11 वर्ष हो गए हैं जब इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। और कई बार इस तरह की चर्चा शुरू हुई थी कि एनडीए में संयोजक या अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। तो अब खबर यह आ रही है कि मंथन हो रहा है और एनडीए में कुल 41 दल हैं, 41 पार्टी का गठबंधन है एनडीए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं वह अपनी बात जो है, समुचित बात जो रखना चाहते हैं, वह बात पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। तब हुआ कि नहीं, जो पहले परंपरा थी एनडीए में अध्यक्ष की, संयोजक की, वह होनी चाहिए। तो अब चर्चा यह शुरू हो गई है और मंथन ये है, खबर यह है कि बहुत जल्द जो है एनडीए में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लेकिन इस बार खास यह भी है कि अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही हर प्रदेश में एक संयोजक होंगे जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, जो समय समय पर इसकी मीटिंग आयोजित की जाएगी। हर दल जो है शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों की समस्याएं अलग हैं, अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग पार्टियों की अपनी विचारधारा है, अलग तरह की मांग है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब अलग अलग प्रदेश में, अलग राज्यों में जो है संयोजक भी नियुक्त किए जाएंगे। अब ये है इसमें कि कहा जा रहा है कि या तो अमित शाह को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर राजनाथ सिंह को, यह खबर आ रही है। अब संयोजक की जैसे बिहार को हम लोग ले लेते हैं इसमें, कि बिहार में जो एनडीए है, यहाँ 5 दल हैं अभी तो वर्तमान में, और यह भी चर्चा है कि हो सकता है कि कुछ संख्या बढ़ भी जाए, एक आध दल इधर से उधर हो भी जाए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। हाँ, तो हो सकता है कि संख्या बढ़े, घट भी सकता है। तो घटने की संभावना कम दिख रही है, बढ़ने की संभावना दिख रही है। खैर, तो फिर यहाँ संयोजक कौन होंगे, यह जो है चर्चा है। अगर केंद्रीय स्तर पर अमित शाह को बना दिया जाए या फिर राजनाथ सिंह को बना दिया जाए, तब तो यह भी होगा कि भाई कि सबसे बड़े दल जो यहाँ पर है वो भाजपा है। फिर उसी के नेतृत्व में एनडीए भी चलेगा, फिर उसी के नेतृत्व में जो अध्यक्ष भी होंगे। तो ये सब देखना होगा, क्योंकि पहले जो परंपरा थी, जितने मुझे याद है अभी एनडीए के संयोजक को लेकर के, कि शरद यादव थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ही लीडिंग पार्टी होगी। जैसे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लीडिंग पार्टी है, वैसे ही बीजेपी लीडिंग पार्टी भी होगी, उसी के अध्यक्ष होंगे। तो हो सकता है इस पर सवाल खड़ा हो, लेकिन चर्चा यही है कि अमित शाह या राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन राज्यों में अलग अलग पार्टियों के जो सहयोगी दल होंगे, संयोजक उनके किसी नेता को बनाया जा सकता है। सर, आज जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करेंगे। किन मुद्दों पर ये मुलाकात हो रही है, आखिर क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात को लेकर? और ये जो मुलाकात है जो अमित शाह से कुछ ही घंटों के बाद होने वाली है, 6:30 बजे शाम में उनकी मुलाकात होगी। और मुलाकात से जो बातें निकलेगी हम लोग अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे करिश्मा। लेकिन है कि यह मुलाकात हो क्यों रही है अब, और उससे भी सवाल उठ रहा है कि मांझी जो है चिराग को, नीतीश को, उपेंद्र कुशवाहा को, सबको छोड़ के अकेले क्यों मिल रहे हैं। और सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि चुनाव राज्य में नजदीक है, तो क्या है मंशा। तो मंशा यही है, अब तक जो खबर निकल करके आई है वह यही है कि मांझी जो है एक स्पष्टता चाहते हैं करिश्मा, कि उनके दल को, जो हम उनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी को, उनकी पार्टी को आखिर बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी। वैसे मांझी की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं।
कई बार वह हुंकार भर चुके हैं कि उनको 40 सीट चाहिए और सबसे आगे कदम वही बढ़ा रहे हैं एनडीए में। और कदम बढ़ाने का ये है कि कुछ दिनों पहले जो दर्शक हैं हमारे जो जिनकी नजर रहती है सियासत की खबरों पर, वो उनके ध्यान में होगा कि पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र में मांझी की पार्टी का कार्यक्रम था, जिसमें मांझी भी शामिल थे, उन जो मंत्री हैं संतोष सुमन वह भी शामिल थे। और कसबा वाली सीट है, कसबा वाली सीट पे उन्होंने बिना कुछ बातचीत किए हुए, बिना कुछ तय तमन्ना होता है ना, बिना तय तमन्ना के ही अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया था। कुछ दिनों पहले की ही बात है। हाँ, और राजेंद्र यादव को वहां से अपना उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित कर दिया था और कहा था कि देखिए 2020 के चुनाव में राजेंद्र यादव हालांकि पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार जो है नहीं पिछड़ेंगे और राजेंद्र यादव जो है चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। हम इसकी आज मतलब घोषणा करते हैं, हम ऐलान करते हैं। इस पर सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिर जब सीट का बंटवारा आधिकारिक रूप से नहीं हुआ, कहा जा रहा है कि अंदर खाने कई दौर की बातचीत हो चुकी है सभी दलों में, लेकिन जब आधिकारिक रूप से घोषणा अगर इस बात की नहीं हुई तो फिर मांझी ने उम्मीदवार का ऐलान कैसे कर दिया कसबा से। तो मतलब 30-40 सीट कभी कहते हैं, अब आ रहा है कि 20-25, कई बार वह जिक्र कर रहे हैं कि 20-25 सीट तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो जो परिस्थिति दिख रही है एनडीए में और जो घटक दलों की संख्या है उसमें मुश्किल लगता है, और जो स्ट्रेंथ है, सियासी ताकत है जीतन राम मांझी की, उसमें बहुत कठिन है कि मांझी को 20-25 सीट मिल जाए। और इसमें अगर मान लो कि मांझी को 20-25 सीटें मिल जाएंगी तो फिर चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? तो चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी? और चिराग पासवान, कल ही हम लोग इस खबर में चर्चा भी किए हैं, चिराग पासवान जो है सीएम का सपना देख रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मतलब केंद्र से ज्यादा हमको अब बिहार में ध्यान देना है। तो उससे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी चाहत है कि वह मुख्यमंत्री बने, और चाहत हो भी क्यों नहीं, पार्टी है, 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में। तो ये सब बातें हैं। अब सबसे बड़ी बात वही कि आखिर सबको छोड़ के मांझी क्यों मिलने जा रहे हैं? तो इसीलिए मिलने जा रहे हैं, अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक यही है कि वह सीट को लेके जा रहे हैं कि भाई हमको कितनी सीटें दीजिएगा, हम क्या करें, हम कितनी सीटों पर तैयारी करें। और कहने की बात तो अपनी तरफ से कह चुके हैं कि 40, फिर कह रहे हैं 20-25, तो वो तो ऐलान कर चुके हैं कि हम तैयारी है, हम इतनी सीटों पे लड़ सकते हैं, हमारे योद्धा तैयार हैं। अब मांझी और अमित शाह के बीच में क्या बात होती है, इस पर फिलहाल हम सबों की नजर रहेगी और देखते हैं क्या बातें निकल कर आती है। अब तक यही है कि सीटों का खुलासा कर, मतलब एक तय कर लेना चाहते हैं कि हमको कितनी सीट पर चुनाव लड़ना। सर, जीतन राम मांझी पहली बार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, एनडीए में विरोध का सुर पनपने लगा है। सर, जीतन राम मांझी बयान दिए हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम संस्थानों में गैर मुस्लिम को जगह क्यों? करिश्मा, मुझे लगता है कि पहले कंफ्यूज है। अब हम कंफ्यूज है, मतलब मांझी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार जो है खुल करके ताल ठोक रहे थे समर्थन में। वक्त संशोधन बिल जब लोकसभा में आया था, राज्यसभा में आया था, तो उस समय में एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे थे मांझी। अब जब कानून का रूप ले चुका है, लागू हो चुका है, तब अब आप उन चीजों को दोहरा रहे हैं जो विपक्ष दोहरा रहा था, जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था कि कई क्लॉज हैं जिस पर आपत्ति भी है, जदयू की भी आपत्ति थी, तो कहा जा रहा है कि उन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मांझी अब कह रहे हैं, और मांझी एक ही नहीं कई तरह के बयान दे रहे हैं, वक्फ कानून पे तो कर ही रहे हैं। मतलब यहाँ पर कंफ्यूज है, या फिर जो मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए जो सियासी चालें चली जाती है, जो समय आने पर अलग अलग तरह के बयान दिए जाते हैं, तो इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। अच्छा, यही नहीं है, मांझी समान शिक्षा पर भी जोर देने लगे, और लोग तो यही कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए मांझी इस तरह के बयान दे रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, निशांत काफी एक्टिव दिख रहे हैं, शादी समारोह में जा रहे हैं और गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पहनकर। सर, निशांत को लेकर गोपाल मंडल ने भी बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि हम ही तो निशांत को राजनीति में लाए हैं। कई तरह की बातें कह रहे हैं सर गोपाल मंडल। करिश्मा, गोपाल मंडल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले
जो शादी समारोह में जा रहे हैं, इन दिनों कई शादियों में शामिल हुए हैं निशांत। अच्छा, नहीं, एक चीज है कि पहले भी अगर शादी समारोह में शामिल होते होंगे निशांत कुमार, तो सुर्खियों में नहीं आते थे। इन दिनों सुर्खियों में आ रहे हैं, और सुर्खियों में इसलिए आ रहे हैं कि कि लगातार वह राजनीति में मीडिया आने से, वाले हैं। हाँ, मीडिया से रूबरू होते हैं। कुछ ही मिनटों की मुलाकात होती है, कुछ ही बयान होते हैं, लेकिन सधे हुए नपे तुले शब्द निशांत के होते हैं, और बस एक ही शब्द है, एक ही बात को दोहराते हैं बार बार कि पापा ही पिताजी सीएम जो उनके बनेंगे। हाँ, हाँ, पापा ही सीएम बनेंगे, उनके पापा को ही मौका मिलना चाहिए, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, युवाओं से अधिक वोट देने की अपील करते हैं। तो अब कहीं भी वह जा रहे हैं तो सुर्खियों में शामिल हो रहे हैं। अब एमएलसी है जदयू के संजय गांधी, उनके बेटे की शादी थी मधुर गांधी की, उसी में वह शामिल हुए थे, और जिस तरीके से साफा बांधकर, पगड़ी बांधकर वो दिखे हैं, और जो एक्टिवनेस, हाँ, दिखा है, उससे फिर चर्चा हो रही है कि वाकई में जो सार्वजनिक जीवन है उसमें अब निशांत जो है, कुछ ही कदम बाकी है निशांत को सार्वजनिक जीवन है, मतलब राजनीति में। अब इधर गोपाल मंडल का जो अब बयान बयान है आया है। उससे हाँ, बयान आया है। गोपाल मंडल तो उनका बयान बयान जो है, पता नहीं कितने लोग गंभीरता से लेते हैं। ये या मुख्यमंत्री लेते होंगे नीतीश कुमार, या पार्टी कितना गंभीरता से लेती है, कहना मुश्किल है। लेकिन खैर, जदयू के विधायक हैं तो चर्चा जरूरी है, लाजमी है। और गोपाल मंडल कह रहे हैं कि जैसे किसी फिल्म में हीरो की एंट्री होती है, ठीक वैसे ही बिहार की राजनीति में जो है निशांत की एंट्री हो रही है। पहले जूता दिखेगा, फिर हाथ दिखेगा, फिर सलाई दिखेगी, फिर घड़ी दिखेगी, तब जो है हीरो की एंट्री होगी। वैसे ही निशांत का, हाँ, निशांत की भी वैसे ही एंट्री होगी। और अच्छा, गोपाल मंडल जो है करिश्मा, ये जो बड़बोलापन है उनका कि वही राजनीति में लाए हैं, ये तो बड़बोलापन है। लेकिन गोपाल मंडल कह रहे हैं कि धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते एंट्री कराई जा रही है निशांत की। हाँ, इसमें दो राय नहीं है। और वाकई में जो निशांत कहते हैं कि उनके पापा मतलब नीतीश कुमार की मतलब एक बड़ा योगदान है बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बात तो ये है करिश्मा, अगर निष्पक्ष भाव से कहें तो नीतीश कुमार जैसी शख्सियत बिहार में अभी किसी भी पार्टी में नहीं, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह राजद हो, या कांग्रेस हो, वाम दल हो, कोई भी हो, नीतीश जैसी शख्सियत नहीं है फिलहाल। और जो दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ वर्षों में ऐसी शख्सियत पता नहीं बिहार को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी उम्मीद कम है, यह बात है। लेकिन अगर किसी तरीके से, जैसे गोपाल मंडल कह रहे हैं कि जब फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है तो पहले जूता दिखेगा, फिर हाथ, फिर कलाई, फिर हीरो की एंट्री होगी, जो तरीका वह बता रहे हैं, इसी तरीके से अगर एंट्री हो जाती है निशांत की, तो जरूर लोग सवाल करें। ये नीतीश जी एक बेदाग छवि के लोग हैं। नीतीश जी मतलब अद्भुत है। आने वाले वर्षों में जब 10-20 साल के बाद नीतीश कुमार का आकलन किया जाएगा बिहार को लेकर, बिहार की राजनीति में उनकी छाप को लेकर, तो लोग अचंभित रह जाएंगे। जो अगली पीढ़ी आएगी, अभी जेएनजी है, और जेएनजी के बाद की जो पीढ़ी आएगी, और जो वह जब पॉलिटिक्स बिहार के राजनीति के पन्नों को उल्टेगी, तो ये पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आश्चर्यचकित हो जाएगी कि ऐसी शख्सियत भी बिहार में हुए। लेकिन अगर इस तरीके से निशांत की एंट्री होगी तो जरूर परिवारवाद कहीं ना कहीं से घेरने की कोशिश होगी, और लोग यहाँ पर आकर लोगों के मन में और नई पीढ़ी के मन में जरूर सवाल खड़ा होगा कि आखिर नीतीश ने ये क्यों किया। ये सवाल जरूर बना हुआ रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।